नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। 38 किसानों को मिलने वाले 5% आवासीय प्लॉट आवंटन का मामला है, जिसमें बिना अतिक्रमण के किसानों की फाइल पर आपत्ति दर्ज की गई है। किसानों ने सीईओ से शिकायत की है और सीईओ के आदेश पर दोबारा सर्वे कराया गया। सर्वे में 38 किसानों के यहाँ अतिक्रमण नहीं मिला है और अब किसानों को प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हुआ है। नोएडा के 55 गाँवों का सर्वे भी शुरू किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा प्राधिकरण को लेकर। बता दें कि भूलेख विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे। 38 किसानों को मिलने वाले 5% आवासीय प्लॉट आवंटन का मामला, जिसमें बिना अतिक्रमण के किसानों की फाइल पर आपत्ति दर्ज की गई है। किसानों ने सीईओ से शिकायत की है और सीईओ के आदेश पर दोबारा सर्वे कराया गया है। सर्वे में 38 किसानों के यहाँ अतिक्रमण नहीं मिला है और अब किसानों को प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा के 55 गाँवों का सर्वे भी शुरू किया गया है। तो 250 किसानों में 38 के यहाँ पर अतिक्रमण नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद फाइलों पर अतिक्रमण का जो आरोप है वो लगाया हुआ है। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। 38 किसानों को मिलने वाले 5% आवासीय प्लॉट आवंटन का मामला, जिसमें बिना अतिक्रमण के किसानों पर उनकी फाइल पर आपत्ति दर्ज की गई है। ऐसे में किसानों ने सीईओ से इसकी शिकायत भी की। सीईओ के आदेश पर दोबारा सर्वे कराया गया। सर्वे में 38 किसानों के यहाँ अतिक्रमण नहीं मिला है। तो ऐसे में अब कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं भूलेख विभाग की। बता दें कि अब किसानों को जो प्लॉट मिलने वाले थे उनका रास्ता साफ हो गया है। नोएडा के 55 गांवों का सर्वे भी अब फिर से शुरू किया गया है कि अगर इस तरह की गड़बड़ी उन फाइलों में है, अन्य किसानों में है, तो उसको सुधारा जा सके। लेकिन नोएडा प्राधिकरण का जो भूलेख विभाग है उसकी कार्यशैली पर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से डेटा तैयार किया गया है जो कि इस तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। 250 किसानों में से 38 किसानों को मिलने वाले 5% आवासीय प्लॉट आवंटन का मामला, जिसमें अब बिना अतिक्रमण के किसानों की फाइल पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसमें किसानों ने सीईओ से शिकायत की थी। सीईओ के आदेश पर दोबारा सर्वे कराया गया, लेकिन अतिक्रमण 38 किसानों के यहां नहीं मिला। अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले पर। अमित, यहाँ पर मामला है 38 किसानों की भूमि को लेकर 5% जो प्लॉट उनको मिलने वाले थे उसमें अतिक्रमण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन जब जांच हुई और जांच के आदेश दिए गए उसके बाद ये साफ हुआ कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया। सीधा यहाँ पर जो भूलेख विभाग है उसकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे जाँच हुई और उसके बाद ये सब साफ हुआ कि अतिक्रमण किया ही नहीं गया? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों आपने देखा होगा नोएडा की सड़कों पर किसान उतरे और काफ़ी लंबा प्रदर्शन चला। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी किसानों के द्वारा जाम किया गया था। उन किसानों की मांग में से एक मांग ये भी थी कि जो विकसित भूखंड उनको जमीन अधिग्रहण के बदले मिलना है, उसमें और संबंधित अधिकारी हीला हवाली करते हैं, भूखंड उनको नहीं दिए गए और किसानों पर गलत तरीके से उनकी फाइल पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो उसी मामले को लेकर तकरीबन 50 के आसपास जो किसान हैं वो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम से मिले थे। लोकेश एम से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि भूलेख विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको चक्कर लगवा रहे हैं और 5 साल के आसपास का वक्त लगातार बीत गया अपने प्लॉट लेने के लिए। उसी पर सीईओ के आदेश पर जांच शुरू की गई। तमाम जो विभाग हैं उनकी एक टीम बनाई गई और तमाम गांवों की जिन गांवों के किसान थे वहां इस बात की जांच कराई गई कि वास्तव में इन किसानों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है कि नहीं किया गया है। तो 38 किसान है, जो अभी तक का सर्वे है उनमें से 38 किसान ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने किसी तरीके का कब्जा नहीं किया हुआ है, बल्कि भूलेख विभाग के अफसरों ने खुद से उनकी फाइल पर आपत्ति दर्ज कर दी गई थी। हालांकि अभी तक उन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जिन्होंने आपत्ति दर्ज की, किस तरीके की कार्रवाई होगी उसको लेकर कोई दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं दिए गए। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के दायरे में आने वाले तमाम जो 55 गाँव हैं, इन 55 गांवों का सर्वे नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा शुरू करा दिया गया और किसानों की एक सबसे महत्वपूर्ण ये मांग है, अगर सर्वे हो जाएगा तो काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, तो वो अतिक्रमण छोड़ेंगे, उसके बाद उनको प्लॉट मिलेगा। लेकिन जो ऐसे किसान हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है, उनको जबरन परेशान किया जा रहा है किसी और मंशा के चलते भूलेख विभाग या अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा, तो ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी आने वाले समय में तय की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री से भी किसान मिले थे और शासन तक पूरा मामला पहुँचा था। किसानों की मांगों को लेकर एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी। किसानों के मुद्दों को निपटाने को लेकर कई दौर की वार्ता भी हुई। इसी की गंभीरता को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ गंभीर हुए और अलग अलग डिपार्टमेंट की एक टीम बनाई और वो सर्वे शुरू कराया गया। अभी तक के अगर सर्वे की बात की जाए तो कुल ऐसे 38 किसान मिले हैं जिन पर बिना वजह से उनकी फाइल पर आपत्ति दर्ज कर दी गई थी और वो लगातार 5 साल से चक्कर काटने के लिए मजबूर थे। अब अन्य गाँवों का जो सर्वे होगा उसमें भी देखना होगा कि कितने ऐसे किसान हैं जिनको बेवजह प्राधिकरण
के इन अफसरों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो ये सर्वे पूरा होने के बाद जिम्मेदारों पर एक बड़ी कार्रवाई भी देखी जा सकती है। इस तरीके के जो संकेत हैं वो शुरुआती जांच में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सर्वे वाली टीम लगातार एक एक गांव जा रही है और ऐसे किसान जो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनको विकसित भूखंड नहीं मिला है, उसको दिलाने का भी अब रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित।